अगर मैं आपको कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां आपकी अपनी परछाई भी आपका पीछा नहीं करती, तो शायद आप हंसेंगे। लेकिन जो लोग वहां गए हैं उनमें से कुछ लोग कभी वापस नहीं आए, और जो वापस आए वो आज भी रात को चैन से सो नहीं पाते। राजस्थान के एक पुराने इलाके में पहाड़ियों के बीच एक किला है, भांगड़ किला। ये कोई आम सा खंडर नहीं है और ना ही कोई अजायब घर। ये एक जिंदा कब्र है जो आज भी जैसे सांस ले रही हो। वहां पुराने आसार की हिफाजत करने वाले इदारे ने एक नोटिस लगा रखा है और उस पर साफ लिखा है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने के बाद इस किले में दाखिला मना है। वहां की सरकार ने आम तौर पर किसी किले को सिर्फ अंधेरे के डर से बंद नहीं किया, लेकिन उस किला के लिए ये पाबंदी लगाई गई। तो सवाल ये नहीं है कि उस किले के अंदर क्या है, सवाल ये है कि वो क्या है जिसे सरकार भी अंधेरा होने के बाद देखना नहीं चाहती। ये कहानी आज से काफी साल पहले की है। दिव्यांश एक फोटोग्राफर था जो अपने दो दोस्तों के साथ भांगड़ गया था। दोपहर का वक्त था। वो तीनों किले के अंदर दाखिल हुए। वहां एक पुराना मंदिर था। दिव्यांश कुछ देर वहां रुका और तस्वीरें लेने लगा, लेकिन जब उसने अपना कैमरा देखा तो एक भी तस्वीर नहीं थी। लेकिन उन तस्वीरों की जगह सिर्फ एक अजीब सा धुंधला सा कलर नजर आ रहा था। दिव्यांश ने सोचा शायद कैमरा खराब हो गया है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। लेकिन फिर उन तीनों ने एक और अजीब बात महसूस की। उस किले के अंदर एक भी परिंदा नहीं था, ना कोई चिड़िया, ना कोई कौवा और ना ही किसी परिंदे की आवाज। पूरे किले में सिर्फ वही तीन लोग थे और एक अजीब सी घुटन। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी भारी हो गई हो। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, यार मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। दिव्यांश ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम हॉरर फिल्में बहुत देखते हो। लेकिन जब वो लोग अंदर एक कॉरिडोर के पास पहुंचे तो वहां एक पुराना दरवाजा था जो आधा खुला हुआ था। दिव्यांश ने अपनी आंखों से वहां एक साया देखा। वो दरवाजे के अंदर बिल्कुल सीधा खड़ा था। दिव्यांश ने फौरन राहुल को इशारा किया और दोनों वहीं रुक गए। लेकिन विक्रम अभी उनसे थोड़ा पीछे था। वो साया बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, ना कोई हरकत और ना ही सांस लेने का कोई एहसास। दिव्यांश ने कैमरा उठाया और फौरन तस्वीर ले ली। लेकिन तस्वीर में वो दरवाजा बिल्कुल खाली था, वहां कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ एक वाकया नहीं है। भांगड़ किला जाने वाले कई लोगों ने एक अजीब सी चीज महसूस करने का जिक्र किया है। एक ऐसी कैफियत जैसे उनका दिमाग स्लो हो रहा हो, जैसे वो जाग तो रहे हैं लेकिन किसी ख्वाब के अंदर चल रहे हैं। कुछ माहिर इस तरह की कैफियत को दिमाग का हकीकत से कुछ देर के लिए दूर हो जाना कहते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब वो लोग किले से बाहर निकले तो वो एहसास फौरन खत्म हो गया, जैसे किसी ने बस एक स्विच बंद कर दिया हो। किले के अंदर एक ऐसी जगह है जहां कंपास काम करना बंद कर देता है, शायद मैग्नेटिक असर की वजह से। लेकिन वहां सालों से रहने वाले मकामी लोग वो उस जगह पर कभी नहीं जाते, और जब उनसे पूछा जाए कि क्यों, तो वो सिर्फ मुस्कुराते हैं और कहते हैं वो जगह आपको बुलाती है बार बार, ख्वाबों में, आवाजों में, जब तक आप दोबारा उस किले में वापस न चले जाएं। दिव्यांश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां से आने के बाद लगातार 3 रातों तक उसने एक ही ख्वाब देखा। वो किले के उसी दरवाजे के सामने खड़ा है। दरवाजा आधा खुला हुआ है, अंदर अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और अंदर से कोई उसका नाम ले रहा है बार बार। और चौथे दिन दिव्यांश वापस अकेला उस किले में चला गया, और सबसे खौफनाक बात, उस वक्त सूरज डूब चुका था और उसके दोनों दोस्तों ने
दिव्यांश को उस दिन के बाद से आज तक नहीं देखा। मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे कि ये सब बनाई हुई कहानियां हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो बनाई हुई नहीं है। भांगड़ किले के पास एक गांव हुआ करता था, भांगड़ गांव। लेकिन काफी पहले वो गांव खाली हो गया। लोगों ने खुद अपने घर छोड़ दिए। ना कोई बड़ी आफत आई, ना कोई जंग हुई और ना ही आज तक इसकी कोई साफ वजह सामने आई। बस लोग चले गए और आज गांव में जो नए घर बने हुए हैं वो सब उस किले से एक खास फासले पर बने हैं। जैसे लोगों ने खुद एक लकीर खींच रखी हो कि बस यहाँ तक ठीक है, इससे आगे नहीं जाना। लेकिन क्यों, ये कोई नहीं जानता। पुरानी कहानियां, तारीख और साइंस ये सब मिलकर भांगड़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो सब मिलकर भी इस खौफ की असल वजह को समझा नहीं सकती। उस फोटोग्राफर की आखिरी तस्वीर जो उसने किले में दाखिल होने से पहले ली थी, एक दरवाजा जो आधा खुला हुआ था और अंदर एक साया जो वहां होना मुमकिन ही नहीं था। भांगड़ किला, जिसे लोग एक खौफनाक जगह मानते हैं और जिसके बारे में आज तक कोई साफ जवाब नहीं मिल सका। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी भांगड़ किले की। एक ऐसी जगह जहां आज भी कुछ राज ऐसे हैं जिनका कोई जवाब नहीं। लेकिन सवाल ये है, अगर दिव्यांश वाकई उस किले में वापस गया था तो फिर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, और वो साया जो उसकी आखिरी तस्वीर में नजर आया था वो आखिर था कौन? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स मुझे अगले एपिसोड के लिए रास्ता दिखाते हैं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर आप अपनी कोई हॉरर कहानी शेयर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर अपनी कहानी के डिटेल्स भेजिए। आपकी कहानी अगले एपिसोड का हिस्सा बन सकती है। मैं प्रॉपर क्रेडिट के साथ शेयर करूंगा। अगली स्टोरी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।